माध्य निकालने के लिए, इंडिविजुअल सीरीज़ का माध्य निकालने के लिए यहाँ 10 छात्रों के परीक्षा में प्राप्तांक दिए हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। रोल नंबर, अनुक्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी के मार्क्स दिए हुए हैं। तो प्राप्तांक रोल नंबर 1 43, रोल नंबर 2 48, रोल नंबर 3 65, रोल नंबर 4 57, रोल नंबर 5 31, रोल नंबर 6 60, 7 को 37, 8 48, 9 को 78 और 10 को 59 ये मार्क्स दिए हुए। इसका इंडिविजुअल सीरीज़ है ये, इसका मीन निकालना है। इंडिविजुअल सीरीज़ का पहचान है कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ नहीं रहता। तो इसको पहले एक चार्ट बनाते हैं लंबवत रूप से। इसके लिए एक लाइन बनाया जिसमें अनुक्रमांक हमने लिख दिया 1 से लेकर 10 तक। दूसरे में जो प्राप्तांक है ये प्रत्यक्ष विधि से पहले निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड से। तो इसमें लिखते हैं जो मार्क्स है उसको एक एक करके यहाँ से यहाँ तक लिख देते हैं और इस सभी मार्क्स को हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमें 526 आता है और n 10 है। n मतलब कितने नंबर्स हैं, कुल संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं। तो 10 नंबर है, टोटल संख्या 10 है। तो 10 से इसे भाग देते हैं। इसका फॉर्मूला मीन इजिकल टू सिग्मा x बाय n। तो हम इसे लिखते हैं और इसे 10 से डिवाइड करते हैं। तो दशमलव के हिसाब से अगर 0 है तो इधर से हम एक अदद के बाद 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पर 52.6 मीन निकल जाता है। इसी डाटा को फिर हम शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं। दूसरे जगह भी बना सकते हैं अलग से, लेकिन इसी में हमने बना के दिखा दिया है कि जो डाटा दिया हुआ है अनुक्रमांक, उन सारे अनुक्रमांक को हम यहाँ बारी बारी से लिख दिया है और 10 तक को लिख दिया है। और यहाँ n बराबर 10 होगा, ये भी हम लिख देता हूँ, n बराबर 10 है। इस तरह से हम लिख देते हैं। इसमें एक कल्पित माध्य मान लिया जाता है, ये लेना ज़रूरी होता है। तो अनुमान से ही कल्पित माध्य लिया जाता है। अब हम इन सभी डाटा को देखते हैं और समझ में आता है कि अनुमान लगाते हैं कि बीच का डाटा माध्य कितना हो सकता है, औसत। तो मान लेते हैं ये कोई फिक्स नहीं है और दूसरा भी मान हो सकता है। आपको अगर लगे कि नहीं 48 से हो तो 48 से आप मान लीजिए, फिर भी आंसर वही आएगा। तो हम कल्पित माध्य 50 यहाँ लेते हैं। तो 50 से सभी को माइनस करेंगे तो ये कॉलम कहलाएगा डी। क्या कहलाएगा? डी। ये कॉलम कहलाएगा डी। तो इस डी बराबर होता है x माइनस ए, यानी जो संख्या है इससे a को माइनस करते जाएंगे। तो हम इसको दिखाया है यहाँ, ऐसे नहीं भी दिखा सकते हैं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो 43 माइनस 50 माइनस 7, 48 माइनस 50 माइनस 2, 65 माइनस 50 प्लस 15, 57 माइनस 50 प्लस 7, 31 माइनस 50, 19, 16 माइनस 50, 10 प्लस 10। तो प्लस माइनस जिस तरह से होता है सारे को लिख देते हैं। अब प्लस वाले को एक तरफ जोड़ लेते हैं और माइनस वाले को एक तरफ जोड़ देते हैं। तो 69 प्लस हुआ और 43 माइनस हुआ। प्लस माइनस है तो क्या होगा? माइनस होगा, घटेगा। घटने के बाद 26 होता है और इसका फार्मूला है मीन x बराबर a प्लस सिग्मा d बाई n। तो कल्पित माध्य a 50 है और 26 d हुआ, हमें प्लस माइनस करके ऊपर में देखते हैं ये 26 हुआ है। इसी को यहाँ लिखते हैं। तो 26 बाई 10 हो जाएगा 2.6। इस दोनों को जोड़ते हैं तो हमें हो जाता है 52.6।
इस तरह से दोनों आंसर सेम है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये है शॉर्टकट मेथड, ये है डायरेक्ट मेथड और ये है शॉर्टकट मेथड। आसान तो डायरेक्ट मेथड है बनाने में, आसानी से बना सकते हैं। ये कोई परीक्षा में इस तरह का नहीं आता किस विधि से बनाए, आपको जो आसान लगे वही विधि चुन सकते हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज के मीन निकालने का तरीका है। अब इसके बाद हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के मीन निकालने का तरीका आगे सीखेंगे। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें।